कल मैंने इसके बारे में थोड़ी चर्चा की हुई थी। सीआरपीएफ का 59वां शौर्य दिवस या वीरता दिवस, एक ही बात है, वेलर डे कहा जाता है। सीआरपीएफ का 59वां शौर्य दिवस। सवाल यह है शौर्य दिवस, सीआरपीएफ का शौर्य दिवस मनाया कब जाता है? तो इसका आंसर होगा सीआरपीएफ का शौर्य दिवस मनाया जाता है 9 अप्रैल को, और 9 अप्रैल 2024 को ये 59वां था। 59वां, ठीक, 59वां कब हुआ? 2024 में। अब सुनना ध्यान से, तो पहला कब मनाया गया? तो पहला शौर्य दिवस शुरू कहां से होता है सीआरपीएफ का? 1965, 9 अप्रैल 1965। यही वो दिन है जिस दिन सीआरपीएफ के लगभग 150 जवानों ने पाकिस्तान के 3500 सैनिकों को पराजित कर दिया था। कच्छ, गुजरात में एक जगह पड़ती है कच्छ। 1965 में वॉर हुआ इंडिया पाकिस्तान का। देखो एक बार समझा देता हूं इस बात को, ये मनाया क्यों जाता है। इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ 1965। पता ही हम लोग को, शास्त्री जी उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे, वो प्रधानमंत्री थे, शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उस समय ये हुआ है। तो देखो जरा एक बार, ये है भारत, ये है पाकिस्तान, लड़ाई चल रही 65, इधर भी पाकिस्तान है। ये बांग्लादेश पाकिस्तान ही था उस समय, ठीक। 1971 में अलग देश बना, पहले ये पूर्वी पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान। अब ये बात है 1965 की और तारीख है 9। हुआ क्या? युद्ध इधर चल रहा था, कश्मीर वाला, राजस्थान बॉर्डर वाला। अब यहां पर भारत ने ये सोचा ना, यहां पर पाकिस्तान हमला नहीं करेगा, इस कारण से यहां पर सीआरपीएफ की एक छोटी सी टुकड़ी रख दी, और उस समय पर गुजरात की जो लोकल पुलिस होती है उसको रख दिया, पुलिस में फोर्स होती है, पुलिस फोर्स, उसको रख दिया गया। और सरदार नाम की चौकी थी एक, सरदार चौक कहा जाता है उसको, सरदार चौकी कहा जाता है। पाकिस्तान ने 9 अप्रैल को सुबह लगभग 3 बजे हमला किया इस वाले क्षेत्र से, कच्छ वाले क्षेत्र से, और यहां पर जो सरदार चौकी थी या जो पुलिस चौकी जिसको कहेंगे, उस पर इन्होंने अधिकार कर लिया। और वहां पर हमारे जो पुलिस के जवान थे वो शहीद हुए, मारे गए। वहां पर पाकिस्तानी सैनिकों से लड़ना था पाकिस्तान के, पुलिस कैसे लड़ लेगी? तो पुलिस की वो ट्रेनिंग नहीं होती जो सैनिकों की होती है, तो उनकी मृत्यु हुई। अब ये बात सीआरपीएफ को पता चली, सीआरपीएफ, और उस समय यहाँ पर सीआरपीएफ तैनात थी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक। सीआरपीएफ तैनात थी, सीआरपीएफ ने इनसे फिर लड़ाई लड़ी है, ऐसे समझो, ठीक। तो यहां पर लड़ाई लड़ी है कच्छ में। जब ये लोग घुस गए तो सीआरपीएफ ने इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। सीआरपीएफ के केवल 150 जवान और पाकिस्तान की पूरी फुल फ्लेज्ड आर्मी 3500 सैनिकों की। और यहां पर ये रात में लड़ाई हो गई, 3 बजे इन्होंने हमला किया, अब ये लड़ाई चालू हुई। इसमें सीआरपीएफ के 6 सैनिक शहीद हो गए, 6 सैनिक इसमें मारे गए सीआरपीएफ के हमारे, और इस पाकिस्तान के 34 सैनिक मारे गए, 34, और 6 को हमने बंदी बना लिया, ठीक, पकड़ लिया। ये लोग हार गए इस युद्ध को। इसी कारण से सीआरपीएफ का शौर्य दिवस इसको कहा गया कि सीआरपीएफ ने 150 जवानों ने अकेले इनसे पंगा लिया और इनको हरा दिया। तो इसको शौर्य दिवस के रूप में पहली बार मनाया गया 9 अप्रैल 1965 को, और 2024 में जब तुम गिनोगे आके तो ये 59 हो जाएंगे टोटल, तो इसलिए 59वां शौर्य दिवस मनाया गया है। तो ये था सीआरपीएफ। अब समझना ध्यान से, अब इसलिए कहा गया यार ये पुलिस जो है ना, ये पुलिस निपटने में सक्षम नहीं है सैनिकों से, तो इसीलिए एक नई फोर्स की स्थापना होती है उसी समय, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, 1965 में स्थापित हुई। और अगर ये युद्ध नहीं होता तो स्थापित भी नहीं होती। सरकार को तब लगा नहीं यार, एक ऐसी होनी चाहिए जो बॉर्डर की सुरक्षा करे। बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए आप उस स्टेट की पुलिस को नहीं लगा सकते। जैसे मान लो राजस्थान के बॉर्डर की सुरक्षा करनी है, राजस्थान की लोकल पुलिस लगा दी जैसलमेर की, उनके बस की बात नहीं है ना भाई। सैनिकों से कैसे लड़ लेंगे पाकिस्तान के? उनकी ट्रेनिंग अलग है, इनकी ट्रेनिंग अलग है। पाकिस्तान के सैनिकों की ट्रेनिंग मकसद वाली ट्रेनिंग है, उनका क्या मकसद नहीं भूलना है। तो अपने प्लेयर्स को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को ये ट्रेनिंग मिल रही है मकसद वाली, ठीक। तो उनकी ट्रेनिंग मकसद की है, अपनी वाली मकसद की थोड़ी है। अपनी वाली जो पुलिस की ट्रेनिंग है वो तो लोकल लोगों से निपटने की ट्रेनिंग है, किसको कैसे पकड़ के लाना है, कहां से पकड़ के लाना है, खेत में दौड़ा देगा तो कैसे जाना है, ठीक है। गन्ने खेत में घुस के फायरिंग कर रहा है, तुम्हारी गोलियां खत्म हो गई तो मुंह से ठैं ठैं करना है। अपने लोगों की ट्रेनिंग तो ऐसी है। यूपी पुलिस वाला यूपी पुलिस में अभी तुमने देखा होगा 3-4 साल पहले का वीडियो है, गन्ने के खेत में घुस गया, पकड़ने गए तो अंदर चला गया। अब जब अंदर गया वो वहां से, तो वो गोलियां चला रहा है अंदर से, यूपी पुलिस की गोलियां हो गई खत्म। अब वो गन्ने के खेत के बाहर खड़ा, और उसकी गोलियां खत्म, वो क्या करे तो मुंह से कर रहा ठाएं ठाएं, ताकि उसको गन्ने के खेत के अंदर जो है उसको लगे कि भाई बाहर पुलिस के बाद अभी गोलियां खत्म नहीं हुई है। तो ऐसा अपनी पुलिस की ट्रेनिंग है। दिमाग वाली बात है। और बॉर्डर पे दिमाग काम नहीं आता है, बॉर्डर पे जज्बा काम आता है। भाई तुम पे क्षमता है तो लड़ो, नहीं तो दिमाग का क्या करोगे वहां पे। दिमाग जिनके पास होता है, दिमाग वाले तो पीछे खड़े होते हैं, है ना। मेन जो लीडर हैं, जनरल हैं, इन सबके पास दिमाग, वो अपना दिमाग लगाते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या होगी। लड़ने वाला सैनिक तो आगे जाएगा ना, या सैनिक दिमाग लगाएगा? सैनिक दिमाग लगाएगा तो समझ में नहीं आएगी। चलो अब देखो जरा इधर ध्यान से सुनना। तो
1965 में हमको लगा कि नहीं, हमारा काम इस पुलिस से चलने वाला है नहीं, तो अपने लोगों को एक पैरामिलिट्री फोर्स का और गठन करना पड़ा, जिसका नाम है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब सवाल है सीआरपीएफ का, कि सीआरपीएफ का गठन कब हुआ था? सीआरपीएफ का गठन 1939 में, अंग्रेजों के जमाने में ही हो गया था। तो सीआरपीएफ को एक बार देख लो जरा, क्योंकि यही सवाल है। तो सीआरपीएफ का गठन कब हुआ था? तो सीआरपीएफ का गठन 1939 में हुआ, और सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। ठीक, दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, देखो बता देता हूं यहीं पर। जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं भारत के अंदर, वो सब की सब अंडर होम मिनिस्ट्री हैं, केंद्रीय या संघीय गृह मंत्रालय, यूनियन होम मिनिस्ट्री, ठीक, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी कहा जाता है, एक ही बात है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऐसे भी कहा जाता है, मोहा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी कहा जाता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस सब इसी के अंतर्गत आती है। क्या होती हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस? बता देता हूं कौन कौन उदाहरण होंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस के। जैसे सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है सीआरपीएफ, इससे बड़ी कोई पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ संख्या जवानों की जो है वो सीआरपीएफ में है। इसके अलावा कौन कौन सी है? जैसे बीएसएफ, आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक, इसके अलावा सीआईएसएफ, और इसके अलावा असम राइफल्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आपसे पूछेगा भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है? असम राइफल्स। इसकी स्थापना 1835 में हुई थी, ठीक, 1835 ही होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ, 1835 में इसकी स्थापना हुई थी असम राइफल्स की। इसकी स्थापना 1835 में। ये हमारी जो फोर्सेस आपको दिख रही हैं, ये सब कौन सी है? पैरामिलिट्री फोर्सेस, ठीक। और मिलिट्री फोर्सेस कौन सी होती हैं फिर? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, ठीक, ये मिलिट्री हैं। अच्छा, ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो आपने बता दिया किसके अंडर है। इंडियन आर्मी किसके अंतर्गत आती है? कौन सा मंत्रालय? रक्षा मंत्रालय, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इधर सीधा सीधा सवाल है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति सीआरपीएफ में नौकरी कर रहा है या बीएसएफ में नौकरी कर रहा है, किस मंत्रालय के अधीन होगा? होम मिनिस्ट्री। यानी सीआरपीएफ का इधर से उधर जहां भी आगमन हो रहा है, उस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय जिम्मेदार है, ठीक। और इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इनके लिए कौन जिम्मेदार है? रक्षा मंत्रालय। तो राजनाथ सिंह इन सबको देखते हैं, और अमित शाह इन सबको देखते हैं, ठीक। ये सब अमित शाह के अंडर में आती है, गृह मंत्री के अंडर में।